27.5 लाख बच्चा इस साल बोर्ड पेपर में बैठने वाला है। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको देख लो। हमने वो रीजन पढ़े कि आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। तो भाई ये तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन थे जो तुम्हारे एमसीक्यू में लगातार पूछे गए हैं। इस पर मेरे भाई स्टार लगा लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के सभी भैया बहन जो इस साल कक्षा 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको हूबहू मिलने वाले हैं इस साल तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। मतलब मैं मेरे भाई 10 से 15 मिनट में आपको वो टॉपिक कवर कराऊंगा जिससे कि हर साल बोर्ड में हर साल मेरे भाई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग या शॉर्ट, है ना। अब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया जा रहा है ताकि आप लोग जब बोर्ड का पेपर देने जाएं तो उन टॉपिक पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, उन टॉपिक्स पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए जहां से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन बनाता है ना। बेटा यही वो स्मार्ट वर्क है जो आपको साधारण से टॉपरों की लिस्ट में ले जाने के लिए कारगर साबित होने वाला है ना। हर बच्चा इस साल पेपर देगा, 27.5 लाख बच्चा इस साल बोर्ड पेपर में बैठने वाला है। उनमें से टॉपर कोई एक निकलेगा, लेकिन जो टॉपर निकलेगा वो इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करेगा और अपने एग्जामिनेशन में अपने नंबर को मेरे भाई वो क्या कर लेगा, तो बूस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपकी सहायता के लिए, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मेरे भाई मैं आ गया हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो मुझे पता है कि बारंबार पूछा गया है क्वेश्चन यहां से, तो इस साल भी 110% क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अध्याय नंबर 1 की बात करता हूं आपके हिस्ट्री सेगमेंट से, तो वहां का जो सबसे प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यहां से मेरे भाई आप देखेंगे 2025 में भी क्वेश्चन आया था, 2024 में यहां इसी पॉइंट से मेरे भाई तुम्हारा बहुविकल्पी भी आया था और तुम्हारा 4 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आया था। 2023 में भी यहां से क्वेश्चन आया है, तो इस साल 2026 में भी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं मेरे भाई अपने इस टॉपिक को, है ना। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ना। फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई दुविधा होगी, कोई उलझन होगी, तो उसे मेरे भाई आप लोग कमेंट कर देना, उस पर मैं क्या करूंगा, समाधान देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो बेटा इस टॉपिक पर हम लोग नजर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक हमसे कहना क्या चाहता है। तो भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसका सबसे अच्छा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मतलब जब यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट हो रहा है तो राष्ट्रवाद प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया था मेरे भाई, वो किया गया था आपके फ्रांस में। तुम में से सब बच्चों को पता है ना भैया, फ्रांस कौन से महाद्वीप में आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो यूरोप में आता है। कहाँ मेरे भाई, वो यूरोप में आता है। तो भाई जो फ्रांस है वहां पर सबसे पहले राष्ट्रवाद के विचार को प्रसारित किया गया था। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या मेरे भाई, तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, अरे 100% पढ़ी होगी यार, है ना। और कक्षा 10 में भी आपको मेरे भाई यही फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी है। टाइमलाइन आपको पता होगी कि 1789 का वो साल जब इतिहास बदल रहा था, 1789 का वो साल जिस समय विश्व इतिहास करवट ले रहा था, बदल रहा था और एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा था। वो अध्याय क्या था, वो अध्याय था राष्ट्रवाद, वो अध्याय था राष्ट्र का विचार, वो अध्याय था अपने मोनार्क सिस्टम को त्याग करके डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना, है ना। तो मेरे भाई ये विचार आपका वहीं से निकला था, कहां से, तो फ्रांसीसी क्रांति से। साल याद कर लेना, महादेश कौन से महादेश में फ्रांस पड़ता है ये याद कर लेना, और राष्ट्र का विचार कहां से पनप रहा है, तो फ्रांस से। क्रांति कौन सी हो रही है, तो फ्रांसीसी क्रांति, ये याद कर लेना। क्वेश्चन मेरे भाई हर साल यहां से बनता है ना। अब देखो राष्ट्रवाद फैल रहा है, तो राष्ट्रवाद क्या मेरे भाई, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग क्या करते हैं, साझा भाषा को, साझा संस्कृति को और क्या करते हैं, अपनी अपनी परंपराओं को क्या करते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं, एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करते हैं और अखंड राष्ट्र के निर्माण का वो लोग क्या करते हैं भाई, तो वो प्रयास करते हैं। ये भावना 19th सेंचुरी में यूरोप में तेजी से फैली और कई देशों में राष्ट्र निर्माण के लिए क्या हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्रांति प्रारंभ हो गया। क्रांति क्या होती है, क्रांति परिवर्तन होता है। क्रांति मेरे भाई क्या होता है, चेंजेस होता है कि कोई पुरानी परंपराएं रही होंगी उनको हमें छोड़ना है और किसी नई परंपरा को हमें क्या करना है, अपने में समाहित करना है। तो जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे हैं तो पुरानी परंपरा मतलब राजवंश, मतलब मेरे भाई राजतंत्र को छोड़ना है और किसकी तरफ आगे बढ़ना मेरे भाई, तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की तरफ हमें आगे बढ़ना है। यही तो क्रांति है। क्रांति का और कोई मतलब ही नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन,
एक ऐसा परिवर्तन जो पुरानी मान्यताओं को त्याग रहा हो और नई मान्यताओं का समावेश कर रहा हो। तो पहला विस्फोट कहां पर हुआ मेरे भाई? तो फ्रांस में। पहला विस्फोट मेरे भाई कहां पर हो रहा है? तो आपके फ्रांस में हो रहा है। यहीं से क्रांति स्पष्ट हो रही है और जैसे जैसे फ्रांस में क्रांति आगे बढ़ेगी, यूरोप के अन्य देशों में वो क्रांतियां फैलने लगेगी। यही आपका टॉपिक कहता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या मामला है, अब देखो क्या मामला है कि भैया जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो पहली क्रांति 1789 में फ्रांस में, उसमें आप लोग देखेंगे तो एक कलाकार हैं, कहाँ के मेरे भाई? तो फ्रांस के चित्रकार हैं, आर्टिस्ट है, उनका नाम है फ्रेडरिक सॉर्यू। वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे भाई लोकतांत्रिक से क्या कर रहे हैं? एक चित्र को बना रहे हैं अपने सपने में या अपने विचारधारा में। वो क्या कर रहे हैं? एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं। वो चित्र कैसा है? वो चित्र आपकी बुक में ही बना हुआ है। आप जो अपनी बुक खोलेंगे ना तो पहले ही फ्रेडरिक सॉर्यू महोदय का एक चित्र बना हुआ है जिसे कल्पनादर्श कहा गया है। फ्रेडरिक सॉर्यू फ्रांस के एक फेमस चित्रकार थे जिन्होंने एक चित्र बनाया था और उस चित्र के माध्यम से वो राजतंत्र का क्या कर रहे हैं? राजतंत्र को हटा रहे हैं और लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं मेरे भाई? तो प्रयासरत है। उसमें उन्होंने क्या दिखाया है? उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद को एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है, राष्ट्रवाद को एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उन्होंने पूरी तरीके से समावेशन वहां पर दिया है ना? पूरी तरीके से क्या दिया है? तो समावेशन दिया है राष्ट्र राज्य की अवधारणा की। अब देखो, और ये अवधारणा सबसे पहले कहां पर आती है मेरे भाई? तो सबसे पहले ये अवधारणा हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। सबसे पहले अवधारणा मेरे भाई हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। अब देखो, अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आखिर फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके रीजन क्या थे, उसके कारण क्या थे? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा तभी परिवर्तन हो रहा है। तो मेरे भाई अयोग्य शासक नाम क्या है? तो लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। किससे मेरे भाई? तो बुर्बो राजवंश से बिलोंग करता था। कैसा था? अयोग्य शासक था। सेकंड क्या था? मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग कौन है? जो क्रांति करेंगे। यही उदारवादी भी हैं जो समाज में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा क्या था मेरे भाई? मजदूर वर्ग की दुर्दशा। लुइस 16 क्या था? उसने फ्रांस में जो मजदूर वर्ग थे, जो तुम्हारे जो क्या सामान्य जो आपके स्टेज 3 के लोग थे, उनकी पूरी तरीके से उसने अवहेलना कर दी थी। तो ये भी एक रीजन था। फिर आम जनता की दयनीय स्थिति। आम जनता क्या थी? आम जनता में त्राहिमाम फैल गया था। आम जनता की जो बेसिक नीड थी वही पूरी नहीं हो पा रही थी और जो राजा था वो चमचम खा रहा था, वो काजू कतली खा रहा था। इनके पास तो 2 रोटी नहीं थी खाने की, है ना? फिर आज़ादी पर प्रतिबंध। उसने क्या किया था? उसने लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है, लोगों के जो नागरिक अधिकार है, जिसको हम लोग सिविल राइट्स कहते हैं, उस पर उसने पाबंदी लगा दी थी। सिविल राइट्स, उस पर उसने मेरे भाई क्या किया था? उस पर उसने पाबंदी लगा दी थी। तो ये सारे बेसिक रीजन है जिसकी वजह से फ्रांस में मेरे भाई क्या हो रही है? क्रांति हो रही है। और किसकी डिमांड हो रही है मेरे भाई? लोकतंत्र की डिमांड हो रही है। किसकी मेरे भाई? तो लोकतंत्र की डिमांड हो रही है। और क्या अवधारणा सामने आ रही है? तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा सामने आ रही है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा सामने आ रही है कि अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना राष्ट्र बनाना है। अपने लिए क्या करना है? राष्ट्र का निर्माण करना है ना? अपने लिए मेरे भाई को तो क्या करना है? अपने लिए हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये पूरी परंपरा कहां से स्टार्ट हो रही है? तो फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट हो रही है। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हुआ क्या? फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हुआ क्या? जब राष्ट्र राज्य की भावना की रचना हुई तो हमें क्या क्या वहां पर देखने को मिला? कैसे कैसे वहां के लोगों ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, एक ऐसे समाज को सार्थक बनाया जो वास्तव में राष्ट्र राज्य की अवधारणा का वो क्या कर रहा था भाई? तो प्रसार कर रहा था। देखो क्या किया गया? एक पितृभूमि और उसके नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई। मतलब मेरे भाई संपत्ति वाले अधिकारों को आगे बढ़ाया गया, है ना? बोला गया कि भैया कि आपकी जो पहले क्या था? पहले वहां के आम लोगों को वहां पर भूमि पर अधिकार नहीं था, लेकिन जैसी फ्रांसीसी क्रांति होती है भूमि पर उनके अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। फिर मेरे भाई एक फ्रांसीसी झंडे का निर्माण किया गया। एक फ्रांसीसी झंडे का निर्माण किया गया ताकि हमें पता चले कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। जैसे जब हम तिरंगा देखते हैं ना तो हमारा सम्मान बढ़ता है अपने राष्ट्र के लिए, वैसे ही फ्रांसीसी झंडे तिरंगे का निर्माण किया गया था ताकि हम उसे राष्ट्र का प्रारूप समझ सके, राष्ट्र का रूप समझ सके। फिर क्या किया गया भैया? भार और मापन की एक पद्धति अपनाई गई। पूरे फ्रांस में, जितना बड़ा मेरे भाई फ्रांस था, इस पूरे फ्रांस में एक मापन पद्धति अपनाई गई जो सभी के लिए क्या होगी? सेम होगी। फिर क्या किया मेरे भाई? राष्ट्रीय गीत मास्ले नामक राष्ट्रीय गीत की रचना की गई ताकि हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो सके? आदर भावना को या राष्ट्रवाद को और ज्यादा प्रसारित कर सके। फिर भाई क्या हो रहा है? वहां पर एक जो भाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको बढ़ावा दिया गया ताकि जब सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे तो उनमें भाईचारा बढ़ेगा, उनमें बंधुत्व बढ़ेगा और कभी भी उनके बीच में
क्या बोलते हैं, डिफरेंस पैदा नहीं होंगे। और क्या किया गया मेरे भाई, तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। पूरे फ्रांस में क्या किया गया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको बहाल किया गया ताकि सबके साथ क्या हो सके, समानता का व्यवहार किया जा सके। फिर स्टेट जनरल के नागरिकों को स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना जाने लगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि क्रांतिकारियों ने लोगों में क्या किया, क्रांतिकारियों ने लोगों में क्या किया, एक साझा पहचान को विकसित करने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए ये सारे कदम उन्होंने उठाए। ये सारे कदम किस लिए उठाए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्र राज्य को मेरे भाई क्या किया जाए, क्या किया जा सके, तो परिभाषित किया जा सके। तो भैया ये पूरी तुम्हारी अवधारणा थी किसकी, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की, है ना। और यहां से मेरे भाई क्या होता है, तुम्हारा हर साल क्वेश्चन बनता है। तो इस साल तुम्हारे यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 4 नंबर में पूछा जा सकता है, या यहां से तुम्हारे MCQ पूछे जा सकते हैं, है ना। हर साल यहां से क्वेश्चन आया है, तो इस साल ही बनने वाला है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा को प्रसारित किया। तो आप इसमें चित्रकार फ्रेडरिक सॉरियो का भी उल्लेख कर सकते हैं कि उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें उन्होंने राष्ट्र राज्य को निर्मित करने का प्रयास किया, है ना। फिर वहां के लोगों ने क्या किया, ये सारे सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया ताकि हमें एक अखंड राज्य का निर्माण कर सके। फिर उन्होंने क्या किया, क्यों किया ये, तो भैया हमने वो रीजन पढ़े कि आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, है ना। तो आपको ये पूरा पॉइंट लिखना है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको देख लो। जैसे देखो बुर्बो राजवंश का शासन कहां पर था, तो मैंने अभी आपको बताया कि बर्बन डायनेस्टी मेरे भाई कहां पर थी, तो फ्रांस में थी, है ना। अगला देखो मास्ले किस देश का राजभक्ति गीत है मेरे भाई, तो फ्रांस का। फ्रांस से मेरे भाई क्या होता है, मास्ले नामक गीत की रचना की गई थी। आगे देखो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी भाई, तो 1789 में, 14 जुलाई 1789, 14 ऑफ जुलाई 1789, 1789। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि फोर्ट ऑफ बेस्टाइल कहां पर है, बास्तील का किला कहां पर है, बास्तील का किला कहां पर है मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई ये वही किला है जहां से फ्रांसीसी क्रांति का शुभारंभ हुआ था। फ्रांस वर्तमान में किस महादेश में आता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि फ्रांस हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में है ना। अगला भाई क्या है, अगला क्या है, फ्रांस में किस शासन वन की स्थापना की गई थी भैया, तो बर्बन डायनेस्टी। किसको मेरे भाई, बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। लुई 16 यहाँ का उस समय का राजा था, है ना। लुई 16 मेरे भाई क्या था, यहाँ का उस समय का राजा था जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है मेरे भाई, तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो भाई ये तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन थे जो तुम्हारे MCQ में लगातार पूछे गए हैं, है ना। MCQ में लगातार पूछे गए हैं। देखो मरियाना किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक थी मेरे भाई, तो फ्रांस की प्रतीक थी, है ना। तो भाई ऐसे तुम्हारे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा तुम्हारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इस टॉपिक से लगातार आते हैं। जैसे फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे, देखो स्टार लगा लो इस पर मेरे भाई स्टार लगा लो। ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो और यहाँ वाली मेरी स्लाइड को देख लो। यहाँ पर मेरे भाई मेरी इस स्लाइड को देख लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कि भैया वो लोग कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। तो ये सारे कदम उठा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए या राष्ट्र की भावना का प्रसार करने के लिए। ये स्लाइड वही पूरा आंसर है, इसको तुम लिख लोगे तुम्हारे नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुमको, एक क्वेश्चन मैं इस टॉपिक तुमको और दिखाता हूँ। देखो मरियाना कौन थी, उसे किस प्रकार चित्रित किया गया। मरियाना क्या थी, फ्रांस राष्ट्र का रूपक थी। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए चित्रकारों ने क्या किया था, देश को नारी का जामा पहना दिया था, राष्ट्र को मानवीकृत कर दिया था, राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया था, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो सके भाई, तो प्रसार हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा तुम्हारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति को दर्शाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो भाई ये तुम्हारा पूरा प्रयास लिखा हुआ है, इसको भी एक बार तुम लोग वॉच कर लेना। स्टार लगा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से तुम्हारे बन सकते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे यहां से मेरे भाई बन सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास में, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो भाई ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई जितने क्वेश्चन तुम्हारे इस टॉपिक से बन सकते थे वो मैं भाई सब कुछ लेकर के आया हूं। और मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि जब हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने बैठे तो उससे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। ये इनिशिएटिव हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि हम बोर्ड के पहले तुम्हारी इतनी तैयारी करा सके कि तुम्हें वहां पर बैठने पर कुछ भी ऐसा ना लगे कि ये छूट गया या वो छूट गया। कभी कभी लगता है ना कि हमें लगता है यार हम काश वो पढ़ लेते, वो टॉपिक पढ़ लेते, तो तुम परेशान मत होना।
देखो मैं हर अध्याय से कुछ चुनिंदा टॉपिक लेकर के आऊंगा। किसी अध्याय में 3 भी हो सकते हैं, किसी अध्याय में 2 भी हो सकते हैं, या किसी अध्याय में 1 भी हो सकता है, लेकिन वही टॉपिक लेकर के आऊंगा जहां से बोर्ड वाले क्या करते हैं, हर साल क्वेश्चन बना रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं लगातार वॉच कर रहा हूं, है ना, मैं खुद प्रयागराज से हूं, मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल बनने वाले हैं या बन सकते हैं। तो बेटा ये सब कुछ सिर्फ आप लोग के लिए, ये सारा इनिशिएटिव आप लोग के लिए है ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाए, है ना। अब एक बात जो आप लोगों को करनी, क्या करनी है, वीडियो में क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक, अपने भाई बंधुओं तक। फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है या आपको कौन कौन से टॉपिक से जो कवर करने हैं, कमेंट जरूर करना, है ना। दीपक भैया आपके लिए हैं, हमेशा आपके लिए थे, आगे भी आपके लिए रहेंगे। जब तक हमारा साथ रहेगा, हम आपके भविष्य का निर्माण करने में आपका योगदान देते रहेंगे। जितना हमसे हो सकेगा वो सर्वस्व आपके लिए है, इतना मान के चलिएगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, अपने मित्रों तक पहुंचा देना। ये सारी जिम्मेवारी क्या है, आप लोग की है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और आगे भी हमारे जो टॉपिक्स वो आते रहेंगे। तब तक वो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।